देखते हैं प्रश्नावली 4.4 कक्षा 10 गणित का मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है? अब किसी भी द्विघात समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति, कोई भी द्विघात समीकरण हो तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वह वास्तविक हैं कि अवास्तविक, यह उसके विविक्तर मान पर निर्भर करती है। विविक्तर मान क्या है? जैसे मान लो कि कोई द्विघात समीकरण लिख लें, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसका अगर विविक्तर मान निकालें, विविक्तर मान, तो विविक्तर मान को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इनको डी से भी प्रदर्शित करते हैं। विविक्तर मान द्विघात समीकरण का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तर मान पर इसके मूलों की प्रकृति का हमको पता चलता है। किसी भी द्विघात समीकरण का यदि विविक्तर मान बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बड़ा है 0 से, तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब इसको देखते हैं कि उदाहरण से असमान होंगे। अब असमान होने का मतलब अलग अलग होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर मान यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। हम इसके पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल निकालने का जो सूत्र है वह सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसमें अगर इसके आधार पर देखा जाए, इसका विविक्तर मान निकालने पर यदि 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल वास्तविक होंगे। जैसे यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण लिख लें, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। हमसे पूछा जाए कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं इसका विविक्तर मान। जैसे a बराबर 5 है, b की जगह पर ये 7 है, c की जगह पर 2 है, यह a है या b है या c है, तो इसका विविक्तर मान निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अब ये सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर भरेंगे 7, 7 7 49, a की जगह पर 5, c की जगह पर 2, 7 का वर्ग कर लेंगे ये 49, 4 5 20, 20 दुना के 40। अब इसमें से घटा देंगे 9, तो देख रहे हैं कि इसका मान 9 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 से बड़ा आ गया। यानी लिख सकते हैं कि जो d का मान है ये बड़ा है 0 से, तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण का जो मूल होगा वह वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, तो इनके पीछे हम लोग पढ़ें कि मूल क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सिद्धाचार्य विधि या द्विघातीय मूल सूत्र कहते हैं। भरकर देख लेते हैं। माइनस बी, तो बी की जगह पर 7 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 बटा के 2a, a की जगह पर कितना आ जाएगा 5। अब ये हो जाएगा x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटा के 5 दूनी के 10। यहाँ पर दो चिन्ह आ रहा है, एक बार लिखेंगे प्लस और एक बार माइनस, तो x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बटा के 10। एक बार प्लस लिखे हैं तो x बराबर 7 में से 3 घटा देंगे तो ये ऋण 4 बटा के 10, एक ये मूल हो जाएगा। एक बार ऋण चिन्ह जब भरेंगे तो माइनस 7 ऋण 3 बटा के 10, तो x बराबर ऋण 7 ऋण 3 मिलकर के ऋण 10 बटा के 10, 10 से 10 कट जाएगा एक बार में। तो इसका एक ये मूल हो गया, एक ही मूल हो गया, दोनों मूल अलग अलग हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो इनके मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा स्थिति सुनते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का यदि विविक्तर मान 0 की बराबर हो जाए तो इनके मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। यहाँ पर दिखाते हैं, ये पहला मान लो समीकरण हो गया। दूसरा का के लिए दिखते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 से, तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। इन पर एक उदाहरण देखते हैं, इनके मूल वास्तविक और समान होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका विविक्तर मान निकाल लो।
यहाँ पर a बराबर देखेंगे, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -10 है और c की जगह पर 25 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, द्विविधकर मान निकालते हैं। द्विविधकर मान d बराबर लिखेंगे b² - 4ac। b की जगह पर लिखेंगे -10, 4ac, a की जगह पर 1, c की जगह पर 25। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग कर देंगे, -10 का वर्ग कर लेंगे 100, ये 25 चौके 100, घटा देंगे तो ये 0, यानी इसका मान 0 के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण बना है इनके मूल वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे। इसको निकाल करके देख लेते हैं। यक्स का देखो द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र यानी सदाचार सूत्र जानते हैं, -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a। चलिए इसमें भरते हैं। यक्स बराबर -b, b की जगह पर देखेंगे -10 है, ये -10 प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac, b² - 4ac का मान आ गया है 0, यानी d 0 बटा के 2a, a की जगह पर 1 है। तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का से गुणा कर लेंगे +10 प्लस माइनस ये 0 बटा के 2 1 में 2। तो यक्स बराबर 0 में इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटा के 2 यानी 2 × 10, इसका एक मूल हो जाएगा 5। एक बार घटा देंगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा, 10 बटा के 2 यानी 2 × 10। तो इसके दो मूल आ गए, ये 5 ये 5, तो इनके मूल बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्कर मान यदि 0 के बराबर होता है तो इनके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरा स्थिति सुनते हैं। तीसरा स्थिति सुन लो, किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्कर मान यदि 0 से छोटा हो तो इनके मूल काल्पनिक होंगे। लिख देते हैं इसको कि किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्कर मान b² - 4ac यदि छोटा हो जाएगा 0 से, छोटा होने के मतलब यदि ऋणात्मक आ जाएगा तो वह 0 से छोटा हो गया, तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। इनके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, यानी अवास्तविक होंगे। और काल्पनिक मूलों को हमको नहीं पढ़ना है। तो ये थी मूलों की प्रकृति। किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्तर मान ज्ञात करने पर यह 0 की बराबर या 0 से बड़ा हो जाए तो इनके मूल वास्तविक होंगे। इस स्थिति को हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मूल इसके मान लेते हैं कि मूल जब निकालेंगे तो मूल 2 आएगा, एक प्लस और एक माइनस, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों का योगफल निकाल करके देख लेते हैं। कोई द्विघात समीकरण मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो हम द्विघाती सूत्र से इसके पीछे निकाल चुके हैं कि इसके मूल का जो सूत्र होता है, सिद्धाचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं, -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a। इसके दो मूल होते हैं, एक बार ये प्लस लिखेंगे एक बार माइनस। तो मान लेते हैं कि एक दो मूल, एक अल्फा है तो अल्फा बराबर लिखा जाएगा -b प्लस करड़ी में b² - 4ac/2a। और दूसरा मूल मान लेते हैं कि बीटा है, तो एक बार प्लस लिखे हैं यहाँ तो एक बार माइनस लिख देंगे, -b माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a। इसके दो मूल हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इनके बीच संबंध अगर निकालते हैं, अगर इन दोनों का योगफल कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -b प्लस करड़ी में b² - 4ac/2a। अब यहाँ से अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान लिखेंगे -b माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, इन दोनों का लॉसा निकाल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -b प्लस करड़ी में b² - 4ac। इसमें से माइनस काउंट कर लेंगे तो हम माइनस, चलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं, -b माइनस करड़ी में b² - 4ac। ये माइनस है, ये प्लस एक कट जाएगा, तो -b और -b मिलकर के -2b बटा के 2a, 2 से 2 कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटा के a। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मूलों का जो योगफल आ रहा है -b बटा के a के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूलों का जो योगफल है, मूलों का योगफल -b, तो b जो है यक्स का गुणांक, यहाँ लिख सकते हैं यक्स का गुणांक
बटा में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसके बीच संबंध हो जाता है। अब देख लेते हैं मूलों का गुणनफल, एक बार गुणनफल करके देखते हैं। अब मूलों का गुणनफल देख लेते हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसका एक सिद्धांत विधि से मूल ज्ञात कर लिए हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक अल्फा और एक बीटा मान लिए हैं। मूलों का गुणनफल देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा की जगह पर माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और गुणते यहाँ से बीटा की जगह पर माइनस है, इसमें कॉमन है तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो माइनस कॉमन किए हैं उस माइनस को हम ये इसके बाहर लिख देते हैं। चलिए इस माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस, ध्यान देना है यहाँ पर ये a प्लस बी और ये माइनस बी के रूप का है, आई ए है आई बी है, आई ए है आई बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का बन रहा है, तो ए का स्क्वायर यानी ए इसको लिख रहा है, ये प्लस वाला है, ये है बी है, आई ए है आई माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा के इसका गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 ए का स्क्वायर। चलिए बन जाएगा माइनस, इसका वर्ग कर लेंगे, करनी समाप्त हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस बी का स्क्वायर बटा के 4a का स्क्वायर। अब ये माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कटेगा, माइनस माइनस से गुणा कर लेंगे, प्लस 4ac बटा के 4a का स्क्वायर। ये 4 से 4 कटेगा, a से a कट जाएगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा c बटा के a। अब इसमें देखते हैं ये मूलों का गुणनफल कहलाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर c बटा के a, जहाँ c जो है अचर पद है तो लिख सकते हैं अचर पद बटा के a का है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर ये मूलों का योगफल का सूत्र बन गया। अब ये मूलों का गुणनफल हो गया, इसके पहले मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल और गुणनफल निकल गया तो हम यहाँ पर एक चीज बना लेते हैं, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। अगर कोई द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल मालूम है और गुणनफल मालूम है तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हम निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र में देखेंगे, मान लो कि ये कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अगर इसमें सभी पदों में हम a से भाग कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ए से भाग करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा b बटा के a गुणित एक्स प्लस c बटा के a बराबर 0। यानी दोनों सभी पदों में a से भाग कर दिए, दोनों पक्ष में a से भाग कर दिया गया है। इनका रूप बदल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस b बटा के a गुणित एक्स प्लस c बटा के a बराबर 0। यहाँ माइनस का माइनस गुणा कर लेंगे प्लस आ जाएगा। अभी पढ़े थे कि मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के a और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाले थे भी c बटा के a। अब यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटा a की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पर अल्फा और बीटा इनके मूल हैं, ये गुणित में एक्स, सी बटा के a की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हम लोगों का एक द्विघात समीकरण बन गया। इनको शब्दों में लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस ये मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो गया। अब 4.4 का अभ्यास देखते हैं।